Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता के 8 चैप्टर की श्लोक संख्या 10 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 11 और 12। तो पिछले कई सेशन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान वर्णन करे जीवन के अंतिम समय के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि किस तरह से मरना चाहिए किसी व्यक्ति को, यानी आर्ट ऑफ डाइंग। और फिर हमने देखा कैसे आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन कैसे जीना चाहिए। और पिछले सेशन में हमने देखा आर्ट ऑफ मेडिटेशन, किस प्रकार से हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए या ध्यान करना चाहिए। अब उस विषय में भगवान और विस्तार में बताते हैं कि जो जीवन के अंतिम समय में हमें भगवान का स्मरण करने के लिए एक स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। आपने कभी अनुभव किया होगा कि आप अगर किसी से मिलने जा रहे हैं या कोई लेक्चर दे रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो आपका जो उस समय स्टेट ऑफ माइंड है, आपका चेतना, आपका मनस्थिति उस समय अगर वो सही है तो आप सही तरह से परफॉर्म कर पाते हैं। और अगर उस समय आपका माइंड डिस्टर्ब है या उस समय आपका मन संतुलन सही नहीं है तो आप उसको नहीं कर पाते। तो उसी प्रकार जीवन के अंत समय में जो हमें सही माइंड सेट होना चाहिए ताकि हम भगवान का उस समय स्मरण कर सकें। तो उस माइंड सेट कैसे बनता है? तो जीवन भर अभ्यास करने से। और ये अभ्यास कैसे है? आध्यात्मिक जीवन का जो अभ्यास है वो उसमें क्या क्या आता है, तो उसके विषय में आज का सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 11। यदक्षरं वेदविद वदन्ति विशान्ति याद यतयोत वितरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अनुवाद। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वे विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति मतलब इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए, तो वो किस चीज़ का अभ्यास करेंगे? ये आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब क्या है? हमें जीवन को ऐसे चलाना है कि जीवन के अंतिम समय में हम इस जन्म मृत्यु के जो चक्र हैं उससे हम मुक्त हो सकें। इस जीवन का जो असली समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उस समस्या से हम मुक्त हो सके, उसी के लिए हमारे ये जीवन का पूरा जो प्लानिंग है या पूरा किस तरह से हम जीवन का लाइफस्टाइल है वो उस हिसाब से होना चाहिए। तो जैसे हमने पिछले सेशन में चर्चा किया कि जीवन के अंत समय में भगवान को स्मरण करने के लिए हमें पूरा जीवन भर उसको तैयारी करना पड़ेगा। तो पूरा जीवन भर तैयारी करने के लिए कब से हमें शुरू करना चाहिए? श्रील प्रहलाद महाराज बताते हैं कि कौमारम आचरित प्राज्ञ, कुमार अवस्था से हमें ये भक्ति का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, 5 साल की उम्र से ही क्या है, भक्ति का शुरू कर देना चाहिए। तो भक्ति या आध्यात्मिक जीवन, तो हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन है, उसमें प्रधानता क्या है? आध्यात्मिक जीवन।
तो आध्यात्मिक जीवन में जो वैदिक सभ्यता के अनुसार जो लोग क्या करते हैं, उनको आध्यात्मिक कार्य में लगते हैं। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, जो आध्यात्मिक कार्य में लगा हुआ है वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और उस आध्यात्मिक कार्य जो है वो क्या क्या है, तो हमें कोई भी व्यक्ति अगर आध्यात्मिक है तो उसमें ये सब एक्टिविटी पाया जाता है। ये जो है ये नेचुरल है। और वैदिक सभ्यता में हर कोई इसी से यही ट्रेंड चलता था। तो श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं कि बचपन से ही जो है लोगों को क्या है, स्टूडेंट्स को कहाँ जाना होता है, गुरु की शिक्षालय में। तो गुरु के मार्गदर्शन में वो क्या करते हैं, आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे जो है भगवान इसमें 4 चीज बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन का कोई भी अभ्यास कर रहा है तो क्या होगा, वो सबसे पहले क्या है, तो वो वेद कि वो वेद को जानेगा, वेद के शास्त्र का ज्ञाता होगा। तो गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु की गाइडेंस में वो वेद सीखेगा, वेद का ज्ञान होगा। और फिर क्या है, यद अक्षरम, तो वो क्या है, ओमकार का या मंत्र का उच्चारण करेगा, वैदिक मंत्र का उच्चारण करेगा। और फिर क्या है, उसका क्या है, वीतराग, उसकी जो आसक्ति इस संसार के, उस आसक्ति से मुक्त होगा। तो जो व्यक्ति इस आसक्ति से मुक्त होने का अभ्यास करेगा। और क्या है, ब्रह्मचार्य, तो ब्रह्मचार्य का पालन करेगा। तो ये जो है ये 4 चीज है जो कोई भी जो गंभीर है आध्यात्मिक जीवन में, जिनको इस जीवन का अनित्य जीवन का बारे में समझ में आ गया कि ये भौतिक जीवन क्या है, अनित्य है, और उनको शाश्वत जीवन चाहिए, इससे मुक्त होना है, तो उनको इस तरह से वो आध्यात्मिक जीवन की ओर जो है झुकाव होती है और आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करता है। तो इस आध्यात्मिक जीवन का जो अभ्यास कर रहे हैं उसके लिए ये 4 चीजें एक तरह से बेसिक है कि गुरु के गाइडेंस में वो शास्त्र का, वेदों का अध्ययन करें और फिर मंत्र का उच्चारण करें और जो है भौतिक आसक्ति से मुक्त हो और क्या है, ब्रह्मचार्य का पालन करें। तो ये आध्यात्मवादी जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी आध्यात्मवादी है, तो आध्यात्मवादी 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या है, निराकारवादी या ब्रह्मवादी, और दूसरा है भक्त। तो भगवान का दो जो है ये 3 एस्पेक्ट है, जो ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। तो उसमें एक खास करके जो ब्रह्म ज्योति है वो क्या है, वो निराकार है, वो भगवान का जो है प्रकाश। तो वो ब्रह्म ज्योति वो भी एक भगवान का ही एस्पेक्ट है। तो लेकिन वो ब्रह्म ज्योति वो भी शाश्वत जगती है, वो स्पिरिचुअल स्काई ब्रह्म ज्योति। और दूसरा है भगवान का धाम, नित्य धाम, जो वैकुंठ जगत है या गोलोक वृंदावन धाम है। तो जहाँ पे भगवान अपने पर्सन के रूप में, व्यक्तित्व रूप में, सच्चिदानंद विग्रह रूप में लीलाएं करते हैं। तो कोई भी आध्यात्मवादी व्यक्ति जो निराकारवादी है या इम्पर्सनलिस्ट है या ज्ञानी है, ज्ञानी के कैटेगरी में है, उनका लक्ष्य होता है इस भौतिक जगत से मुक्त होके ब्रह्म में लीन हो जाना, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना है। तो निराकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं वो। तो उनके लिए मुक्ति क्या है, इस भौतिक जन्म मृत्यु की चक्र से फ्री होना और
जो है शाश्वत एक तरह से जीवन वो ब्रह्म ज्योति में लीन होके रहते हैं, ये उनके लिए मुक्ति है। लेकिन वही जो भक्त होते हैं, जो भगवान की पर्सनल फॉर्म को वर्शिप करते हैं और उनका भक्ति करते हैं, तो वो क्या होता है, उनके लिए मुक्ति क्या होता है, वो जब इस जीवन के अंत में ये भौतिक संसार के जन्म मृत्यु से मुक्त हो गए, वो ब्रह्म ज्योति को भी भेद करके वो आगे जाके भगवान का जो धाम है उस धाम में प्रवेश करते हैं और वहाँ पे भगवान के पार्षद के रूप में उनको शाश्वत शरीर प्राप्त होता है और जहाँ पे वो भगवान के साथ पर्सनल प्रेममय आदान प्रदान कर सकते हैं और वहाँ पे भगवान की लीला में भाग ले सकते हैं, भगवान की तरह तरह की सेवा, प्रेममय सेवा में लग सकते हैं। लेकिन जब ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं तो वहाँ पे कोई कार्य नहीं रहता, निष्क्रिय रहता है, वहाँ पे वो प्रेम नहीं है, भगवान के साथ प्रेममय संबंध नहीं है। तो ये दो प्रकार के मुक्ति होते हैं। तो जो निराकारवादी हैं उनके लिए लक्ष्य क्या है, वो भी इस भौतिक जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं, तो उनके लिए सुप्रीम क्या है, ब्रह्म ज्योति है। लेकिन वो एक्चुअली वो क्या है, परम सत्य का एक हिस्सा है। लेकिन असली क्या है, धाम क्या है, भगवान का परम धाम ब्रह्म ज्योति से भी आगे वैकुंठ धाम या गोलोक वृंदावन धाम है। तो उसके लिए भक्ति की आवश्यकता है। तो उसमें जब भक्ति एडेड होते, आध्यात्मिक जीवन तो है ही, चाहे निराकारवादी हो या भक्त हो, दोनों के लिए आध्यात्मिक जीवन का जो ये जो अभ्यास है, ये जो 4 एक्टिविटी भगवान ने बताया, वो तो आवश्यक है दोनों के लिए। लेकिन भक्तों के लिए क्या है, भक्ति भी उसमें ऐड होगा, भगवान के प्रति भक्ति, तभी वो वहाँ पे भगवान की धाम में जा पाएंगे। तो अब एक ही शब्द में दो मीनिंग है कि भगवान बता रहे चाहे वो निराकारवादी हो या चाहे भक्त हो, दोनों के लिए क्या है, इस तरह से इस जीवन का अभ्यास करना है, आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करना है, ताकि जीवन के अंत में वो मुक्ति को प्राप्त कर सके, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सके। तो सबसे पहले क्या है, वेदों का अध्ययन करना। तो हमने जिसे अभी देखा कि वेद जो है वो ऐसा ग्रंथ है, स्क्रिप्चर, साहित्य, वैदिक साहित्य। तो ये वैदिक साहित्य क्या है, अपौरुषेय है। मतलब ये जो इस साहित्य में जो ज्ञान है, ये कोई मनुष्य द्वारा दिया गया नहीं है, ये भगवान के द्वारा दिया गया है। तो जब इसका अध्ययन करेगा तो इसको अध्ययन से ही हमें जीवन का उद्देश्य के बारे में पता चलता है, हमें अपना जो है लक्ष्य क्या है वो पता चलता है, और परम सत्य कौन है उसके बारे में पता चलता है। अदरवाइज हम सब अज्ञानता में हैं। तो अज्ञानता से हम घूम रहे हैं इस संसार में, जो चीज़ देख रहे हैं हम उसी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और हम उसी को जीवन मान के चल रहे हैं, पर हम सत्य शाश्वत मान के चल रहे हैं, और अचानक से मृत्यु आ जाती है, सब समाप्त हो जाता है। तो असली ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगी, इस अज्ञानता से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, जब हमें ये वैदिक साहित्य का ज्ञान होगा, और ये वैदिक साहित्य भगवान के द्वारा दिया गया है। तो इस वेदों का अध्ययन करना ये आवश्यक है। अगर हम आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर रहे हैं तो नियमित रूप से हमें वैदिक साहित्य का तो जैसे वेद है, पुराण है, भागवत है, भगवद गीता है, ये सब जो है हमें इस शास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक है। कि अगर शास्त्र कोई नहीं मानता है, ऐसे कई सारे हैं, धार्मिक संस्था भी है, या कई लोग बोलते हैं मैं धर्म का पालन करता हूँ, लेकिन कोई शास्त्र नहीं मानता है, तो जो शास्त्र वेदों को नहीं मानते हैं उनको नास्तिक कहा गया। चाहे वो बाहरी दृष्टि से कितना भी धर्म का अनुष्ठान करे या कुछ करे, अगर वो वेदों का पालन नहीं कर रहे तो उनको नास्तिक कहा गया। तो इसीलिए हम सबको जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे लिए वैदिक साहित्य का अध्ययन करना
नियमित रूप से समय निकाल के उसका अध्ययन करना यह आवश्यक है। इसी से हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये आध्यात्मिक जीवन एक बेसिक वो है, पार्ट है। तो शास्त्र का इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इतने सारे ग्रंथ का रचना किया, अनुवाद किया, और हर लैंग्वेज में इसको अवेलेबल है। कि ये नहीं बोले कि हम संस्कृत नहीं आता है तो इसलिए हम नहीं पढ़ सकते। हमारे लिए अभी प्रभुपाद की कृपा से हर लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज हमें आता है उसी लैंग्वेज में हमें ये भगवद गीता, भागवतम, ये सब हमें प्राप्त हो जाता है। तो हमें उसको बहुत गंभीरता से पढ़ना है। उसका जो मैसेज है, वो ज्ञान है, वो हमें प्राप्त करना है। तो वो जब हम प्राप्त करेंगे तो हम जीवन को सही तरह से जी सकेंगे। दूसरा, मंत्र का उच्चारण करना। तो मंत्र का वेदों में क्या है, मंत्र दिया हुआ है। जिस मंत्र का उच्चारण से क्या है, ये साउंड वाइब्रेशन है, ये जो है पवित्र शब्द है और दिव्य ध्वनि है। और दिव्य ध्वनि क्या है, हमें आध्यात्मिक जगत से कनेक्ट कराता है। तो ये शब्द ऐसे शक्तिशाली होते हैं। तो जब हम ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र के द्वारा हम जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे अक्षरम शब्द आया और प्रभुपाद बताते हैं इसका मतलब ओमकार। तो जो निराकारवादी है वो ओमकार का उच्चारण करते हैं, ओम, ऐसा करके। तो ये जो है ओमकार जो है ये पवित्र ध्वनि है। और ये ओम किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ब्रह्म ज्योति को रिप्रेजेंट करता है। तो जब वो ओमकार का उच्चारण करते हैं तो एक तरह से ब्रह्म ज्योति से कनेक्ट होते हैं। तो वो शास्त्र का अध्ययन करते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं। उससे फिर वो स्पिरिचुअल लाइफ से, स्पिरिचुअल जगत से कनेक्टेड होते हैं। तो और भक्तों के लिए क्या है, तो भक्तों के लिए ओमकार की जगह पे वो क्या करते हैं, क्योंकि भगवान का, साक्षात भगवान के नाम का जो मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से वो भगवान का पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं। उससे क्या है, वो भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आध्यात्मिक जीवन का वो पालन कर रहे हैं तो उनको ये मंत्र का उच्चारण या जप करना ये आवश्यक है। तो इस तरह से वो अभ्यास करते हैं। उसके आगे क्या है, वीतराग। इस भौतिक संसार के प्रति, वस्तु के प्रति जो आसक्ति है हमारा, कि हमें ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, इस प्रकार से भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षण है। तो जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनको क्या, वो आसक्ति को कम करना है। उनका नेचुरल वे से क्या है, वो भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति कम होता जाता है। अगर भौतिक वस्तु के प्रति बहुत आसक्ति है तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो वीतराग मतलब आसक्ति जो है, इसलिए रिनाउंस्ड, और प्रभुपाद लिखते हैं रिनाउंस, त्याग है, वैराग्य उत्पन्न होता है उनका, कि ये सारे वस्तु का क्या लाभ, क्या इतना जरूरत क्या है, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये सब टेम्पररी है। और इस जीवन में इसका इतना यूज क्या है। तो उनकी आकर्षण किसके प्रति, आध्यात्मिक चीजों के प्रति, जैसे मंत्र का उच्चारण, शास्त्र का अध्ययन करना, उसी के प्रति उनका आकर्षण रहता है। भौतिक वस्तु को के प्रति अधिक से अधिक ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं रहता, डिटैच्ड रहना है। तो अगर आध्यात्मिक जीवन में अगर अभ्यास कर रहे हैं तो उनको यही सिखाया जाता है, उनको यही सीखना है कि कैसे हम भौतिक चीजों से डिटैच्ड रहें, भौतिक चीजों के प्रति वैराग्य कैसे उत्पन्न करें। आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि हम कितना और अच्छे से अच्छे जगह पे रह सके, उसी का चिंता करो, उसी का प्लानिंग करना, उसी का नहीं। कम से कम चीजें से हमारे ये जीवन को कैसे सिंपल लिविंग, सिंपल लाइफ कैसे बिताएं, और हाई थिंकिंग, भगवान के बारे में, परम सत्य के बारे में चिंतन करें।
तो ये डिटैचमेंट है। तो ये सिम्टम है। एक अगर आध्यात्मिक व्यक्ति है और तो उसकी नेचुरल है वो आप देखेंगे वो भौतिक वस्तु के प्रति अनासक्त रहता है। और फिर क्या है? ब्रह्मचार्य। तो ये जो भौतिक वस्तु के प्रति सुख है, उस सुख से जब डिटैच होता है तो अपने आप क्या है? ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। तो वो बचपन से ही, प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, बचपन से ही जो है वो उनको ब्रह्मचार्य का सिखाया जाता है। तो बचपन से गुरुकुल में वो ब्रह्मचार्य का पालन कैसे करना है उसको अभ्यास करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं आज के समाज में इतने सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लेकिन कोई सही से ब्रह्मचार्य को सिखाता नहीं है। लेकिन ब्रह्मचार्य के बिना जीवन कैसे शुद्ध रहेगा? तो ब्रह्मचार्य का अभ्यास करना ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए एक आवश्यक है, ब्रह्मचार्य का पालन करना। तो इसीलिए गुरुकुल में रहके गुरु की गाइडेंस में जब हम समझते कि इस ब्रह्मचार्य इस मनुष्य जीवन में कितनी जो है महत्वपूर्ण है, तो फिर उसका पालन करते हैं। क्योंकि ब्रह्मचार्य से हमारा जो मस्तिष्क है उसमें हमारा आध्यात्मिक सब्जेक्ट को समझने का जो है ब्रेन है वो डेवलप होता है, जिससे हम आध्यात्मिक चीज को हम समझ सकते हैं। और ब्रह्मचार्य का पालन करने से उनको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये एक तरह से ह्यूमन एनर्जी को सेव करता है। तो पवित्रता जो है वो पालन होता है। तो रामायण में आता है कि एक बहुत ही जो है स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी थे जिनका नाम था ऋष्यशृंग। और एक बार अंग राज्य में बरसात नहीं हो रही थी, जो है वो हो गया, ड्रॉट आ गया, सूखापन आ गया। कितने समय बीत गया लेकिन सूखापन नहीं हो रहा, बारिश नहीं हो रहा, फसल नहीं हो रहा। तो सब जो है परेशान थे, राजा परेशान थे, राजा रोमपद परेशान, सोच रहे क्या करें। तो बोले ब्रह्मचार्य, ऐसे ब्रह्मचार्य को इस राज्य में लेके आओ जो बहुत ही पावरफुल है, पवित्र है। तो वो फिर जाके ऋष्यशृंग को इनवाइट करके लाए और जैसे इस ब्रह्मचार्य का चरण पड़ा उनके राज्य में, बरसात आ गई। तो इस प्रकार से ब्रह्मचार्य का शक्ति होते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मचार्य के पालन बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के रास्ते में है उनको ब्रह्मचर्य का पालन का अभ्यास सिखाया जाता है। तो इस तरह से चाहे वो निराकारवादी हो चाहे भक्त हो, उन सबको ये चार जो है एक्टिविटी ये वेरी बेसिक है जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस तरह से अभ्यास करता है और क्या इच्छा रखते हुए करता है कि वो इस जीवन का बाद क्या है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करे, मुक्ति, इस जीवन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होके जो आध्यात्मिक जगत में या स्पिरिचुअल स्काई में वो उनका लक्ष्य है, उस जगह पे जाने का लक्ष्य रखते हुए वो ऐसे अभ्यास करता है, वो जीवन के अंत में वो जो है मुक्ति प्राप्त करता है। तो अब चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, उसमें भगवान क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 12। सर्वदाराणि संयम्य मन हृदि निरुद्ध च मूर्ध्नाधायात्मना प्राणम आस्थित युग धारणम। अनुवाद। समस्त इंद्रिय और क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति या योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो जैसे भगवान पिछले जो है श्लोक संख्या 10 में कह रहे थे, प्रयाण काले
कैसे है? कैसे करना है? योग बलेन च, मन को एक केंद्रित करता है भगवान पे। और किसकी बल से संभव हो पाता है? योग बल पर। तो अभी ये कह रहे योग का कैसा अभ्यास करना है। तो अभी जैसे ये 4 क्रिया बताया, प्रक्रिया की जो हमने अभी चर्चा किया, तो उसमें आगे भगवान बता रहे जो सारी इंद्रिय को जैसे ब्रह्मचार्य का पालन करता है या अनासक्त होते हैं, तो उसका लक्षण क्या है? वो सारे जो इंद्रिय, ये जो आँख कान नाक ये सब है का इंद्रिय है, उस इंद्रिय को क्या करते हैं? कंट्रोल करता है। तो जो योग का अभ्यास कर रहा है, आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कर रहा है, उसका एक लक्षण है कि वो अपना इंद्रिय लूज नहीं है, कंट्रोल, उसकी कंट्रोल में है। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ऐसे नहीं जो इच्छा है, जो आ रहा है, जो इच्छा कर रहा है वो खा लेते। अपनी इंद्रिय को जो यूज करता है वो केवल भगवान के भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जैसे इस आंखों से शास्त्र का अध्ययन करना, भगवान का दर्शन करना, उस तरह के लिए आंखों को यूज करता है। इस आंखों को एंजॉयमेंट के लिए भौतिक वस्तु के प्रति आंखें आकर्षित होती है कभी कभी, उसके प्रति नहीं। उसी प्रकार जीवा को ऐसे नहीं, कोई भी अच्छे खाने के लिए वो उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो इंद्रिय जब बाहर की वस्तु से खुशी लेने के प्रयास करता है, तो क्या है? इंद्रिय ऐसे अवस्था में मन स्थिर नहीं हो सकता। ऐसे अवस्था में वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल है। तो वो इंद्रिय विषय को क्या करते? इंद्रिय को कंट्रोल करता। और फिर आगे क्या बता रहे? तो जब इंद्रिय को कंट्रोल करके वो अपना मन को कहाँ स्थिर करता है? हृदय में स्थिर करता है। तो मन को हृदय में स्थिर करने का मतलब क्या है? मन को हृदय में स्थिर करने का मतलब, हृदय में जो भगवान है, विराजमान है परमात्मा रूप में, उसको में मन लगाता है। तो 2 चीजें हैं, एक मन बाहर लगता है जिसमें इंद्रिय बाहर विषय वस्तु को ढूंढ रहा है कि कौन सा चाहिए, कौन सा खाना है, कौन सा देखना है, इसमें उसको कहते हैं बहिर्मुखी जीव। वो खुशी के लिए बाहर की तरफ देख रहा है, तो बाहर की तरफ कहाँ पे क्या मिलेगा, कहाँ पे क्या मिलेगा, वो चीजें कर रहा है। लेकिन जो आध्यात्मवादी हैं वो बहिर्मुखी नहीं होते, वो अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी मतलब वो अंदर देखता है, उसके मन हृदय में है, हृदय में फोकस्ड है भगवान की ओर। और अंदर जो हृदय के अंदर है वंडरफुल वर्ल्ड है, वो एक तरह से आध्यात्मिक जगत हृदय के अंदर है। और उसमें उसको अपने भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति जो भावना है वो सब हृदय में है। तो वो अंदर जो है खुशी ढूंढता है। तो जो आध्यात्मवादी है वो खुशी बाहर इधर नहीं है कि ये चीजें चाहिए, ये चीज मिलेगा तो खुश होंगे, ऐसे। वो जो खुशी है वो अपने हृदय में, अपने अंदर खुशी को ढूंढता है। और वो अच्छी असली खुशी है, क्योंकि वो भगवान से आता है। अंदर की जो खुशी है वो भगवान से आता है, और बाहर की जो खुशी है वस्तु से, वो भगवान की भौतिक शक्ति से। तो इस प्रकार जो योग का अभ्यास कर रहा है वो सारे इंद्रियों को दमन करके, कंट्रोल करके चलता है, और उसके मन हृदय में भगवान के प्रति मन फिक्स है। तो ऐसे करके जो योग का अभ्यास करता है वो फिर अपनी प्राण वायु को मृत्यु के समय वो केंद्रित कर पाता है, और फिर वो भगवान की धाम में जो है लौट जाता है। तो इस प्रकार से योगा का हमें अभ्यास कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में अगर हम अभ्यास कर रहे हैं तो क्या है, उसका क्या लक्षण है कि ये नहीं कि हम बाहर इंद्रिय तृप्ति के साधन को बढ़ाते जाएं, इंद्रिय तृप्ति के साधन को कम करें और हम अंतर्मुखी बने, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बने, जिससे हम मन को भगवान पे केंद्रित कर पाएंगे। और इस तरह से अभ्यास करने से, जीने से, जीवन के अंत समय भी हम उस माइंड सेट में, उस चेतना में स्थित होंगे जिस चेतना में हम भगवान का स्मरण करके भगवान के धाम में लौट सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 13 और 14।
हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।